वेलकम टू जेनिक। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो जैसा जैसा कि आप सबको पता है, जो ये टॉपर स्टॉक की जो कड़ी चल रही है, जिसमें सीएसईबी जेई इलेक्ट्रिकल के जितने भी स्टूडेंट सेलेक्टेड हुए, वन बाय वन सबका इंटरव्यू आ रहा है। तो उसी में आज अपन मिलने वाले हैं जो रैंक 51 है, दैट इज योर फैजान खान। उनसे आपकी मुलाकात होने वाली है और ये अपनी प्रिपरेशन जर्नी बताने वाले हैं आप सबको, जो किस तरह से चीजों को मैनेज किया इन्होंने। क्योंकि होता क्या है ना बेटा, जब भी आप किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करने जाते हो ना, तो लॉट्स ऑफ परेशानियां आती है। अब उस परेशानियों को आपको कैरी करना है। ऐसा नहीं परेशानियां देखिए गिव अप मार के भाग जाएंगे, सब चीजें मंजिल नहीं मिलेगी। और कोई भी मंजिल में आप, ऐसा कोई मंजिल हो ही नहीं सकता है जिसमें कोई परेशानियां ना आए। ऐसा भी नहीं हो सकता है आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी पैनिक कर रहे थे, क्योंकि एसएससी जेई का एग्जामिनेशन अपकमिंग होने वाला है, आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन अपकमिंग है, एमपी सब इंजीनियर का एग्जाम अपकमिंग है। तो बच्चे बहुत सारा पैनिक हो रहे हैं, सर क्या होगा नहीं होगा। क्योंकि बच्चों को दोनों चीज में प्रॉब्लम है। जिसके साथ प्रॉब्लम है ना, अगर एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हो जाती है, नोटिफिकेशन आ जाती है, फिर भी प्रॉब्लम है, सर इतना ही कम टाइम क्यों मिला, सर कैसे हो पाएगा। और अगर एग्जामिनेशन डेट नहीं आता है, एडवर्टाइजमेंट नहीं आते, उसमें भी प्रॉब्लम है, सर अभी तो एडवर्टाइजमेंट ही नहीं आ रहा है, अभी पढ़ के क्या करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, तो सबको वन बाय वन देखने वाले हैं। तो अभी आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ फैजान से। तो वेलकम फैजान, जल्दी से बताइए आप, जो आपका जर्नी कैसा रहा और कैसे कैसे चीजों को एंगेज किए। तो अभी फैजान आने वाले हैं और सब कुछ बताएंगे आपको। वेलकम फैजान। थैंक यू सर। माय नेम इज फैजान खान। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन पूरी जेनिक टीम की तरफ से, आपने 51 रैंक हासिल किया है सीएसईबी जेई इलेक्ट्रिकल में। कांग्रेचुलेशन पूरी पूरी जेनिक टीम की तरफ से आपको। थैंक यू सर। ये हाँ, अभी पॉसिबल रहा है जब जेनिक का सपोर्ट रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सबसे पहले ये बताइए, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन में थोड़ा ब्रीफिंग कीजिएगा, फिर अपन चलेंगे सीएसईबी के जर्नी पे तुरंत। सर मैं 2018 में ग्रेजुएट हुआ था वाईसीसी हाँ हाँ। नागपुर से। अच्छा अच्छा उसके अच्छा। बाद उसके बाद ए 1 ईयर हैदराबाद गया था गेट के कोचिंग के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। 2019 में गेट का एग्जाम दिया। ओके। उसमें मतलब उतना कुछ अच्छा रैंक नहीं आया, लेकिन एक था अच्छा कि भाई आगे कुछ कर सकते, इतना भी बुरा स्कोर नहीं था। बस लगा अच्छा कि अच्छा। आगे कुछ करना चाहिए। ओके ओके हमेशा से ही कंपटीशन एग्जाम निकालने का अप्रोच रहा था। ओके ओके ओके। अब ये बताइए, जब सीएससीबी जेई का नोटिफिकेशन आया था, एडवर्टाइजमेंट आई थिंक अप्रैल का ही मंथ था, ये जी अप्रैल का ही सर। मंथ था जब इसका सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट आया था। इससे पहले थोड़ा चहल पहल शुरू हो गया था। तो हाँ हमने सर हाँ। एक वीडियो भी बनाए थे बच्चों को, जो सीएससीबी जेई वाले हो आप, मतलब आपको तैयार हो जाना चाहिए, आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। तो जब इसका नोटिफिकेशन आया था, तो फिर चीजों को आप कैसे, मतलब उस समय में क्या कर रहे थे आप, क्या प्लान कर रहे थे आप, इसको थोड़ा सर बताइएगा। उसके पहले तो कोविड चल रहा था सर, तो कुछ हाँ ऐसा हाँ कोई एक प्रॉपर एग्जाम नहीं मिल रहा था टारगेट करने हाँ के लिए। हाँ 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 उसके हाँ। पहले जस्ट जब हैदराबाद के बाद आरआरबी जेई आया था सर, उसका हम्म। मैंने प्रिपरेशन किया था। वो अच्छा मेरा अच्छा। फर्स्ट क्वालिफाई हुआ, फिर सेकंड वाला भी क्वालिफाई हुआ। ओके ओके लेकिन वहां पर सेकंड में जब फाइनल लिस्ट आया तो उसमें लगा कि नहीं स्कोर थोड़ा कम है, वेटिंग में रह जाएगा करके। ओके ओके तो ओके ओके। वो वेटिंग में आ गया। तो एक हमेशा से वो एक सर रहता था कि तो 4 नंबर 18, से। 18 में, 18 का बात बोलो ना, आरआरबी जो 18 में जो वैकेंसी है तो उसी का बात हाँ कर रहे सर, हो ना हाँ आप? हाँ, एटीन तो एटीन में 18 आया का जो था। वैकेंसी का अभी आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आया है, जो जितने भी वैकेंसी जो वेटिंग में थे, उसको बोला गया है सबसे पहले क्लियर करने के लिए। तो हो सकता है उसमें भी आपका फिर से मौका हो, उसको भी क्लियर करे वो लोग। तो चांसेस आपका उसमें भी बन सकता है। अभी रिसेंटली जो मीटिंग हुआ था 28 को ना, उसमें ये जी चीज सर। मेंशन किया था, जितने भी 18 के वेटिंग वाले कैंडिडेट है ना, सबसे पहले उसको क्लियर किया जाए, तभी जाके नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में जो भी अपडेट होगा फर्दर, वो करने के लिए उनको बोला गया। तो हो सकता है आपका वेटिंग लिस्ट क्लियर हो और आपका एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी भी आपका इंतजार कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है थी। ओके, तो ठीक है, ये तो बात रही उसी आरआरबी जेई का। तो अब आरआरबी। सीएसबी के जर्नी जब आप इसने स्टार्ट किया, तो जेनी क्यों क्यों चुना, इसके पीछे क्या लॉजिक था? सर मैं जब भी गेट का क्लास देखता था, मैं पंकज सर का लेक्चर बहुत देखता था। जब भी मेरे को अच्छा मशीन अच्छा समझ में नहीं आता था तो मैं अच्छा अच्छा पंकज सर का लेक्चर देखता था, और वहां से ही मतलब थोड़े बहुत जेनिक का आइडिया हुआ कि नहीं इनका कंटेंट अच्छा रहता है। मतलब अच्छा। एज कोई भी एग्जाम को ले, जैसे जेईई का एक जो प्रॉपर चैनल है, आरआरबी जेईई के टाइम भी जेनिक ने बहुत कुछ चीज प्रोवाइड किया था। हाँ 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 कि हाँ वो जो जो चीजें मतलब थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, जो कि हाँ हाँ। मतलब सिर्फ जेईई के रिलेटेड रहते हैं, वो स्पेसिफिकली यहाँ पे मिल रहा था मुझे। तो और मुझे एक अच्छा ट्रस्ट बिल्डअप हुआ कि जेनिक पे जाना चाहिए। अच्छा। तो जब आपने कोर्स परचेज कर लिया, अब बात आती है जर्नी की, यहाँ जहां से आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, और ऐसा जर्नी जो कि आपका ड्रीम रहा हो, सर मुझे सीएससी भी जेई निकालना है, इससे पहले लाइफ में बहुत सारा फेलियर देखे हो, बहुत सारे एग्जाम में जी अच्छा सर। स्कोर नहीं किए हो, तो उस समय में जब
स्टार्ट हुआ था, आई थिंक सितंबर में क्लास स्टार्ट हो गया था, 5 सितंबर से। मुझे जी जहां तक जी। याद है मेरा ही क्लास लगा था सबसे हाँ पहले, सर सर पहला क्लास आपका मेरा सर। है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। जी तो सर। वहां से जब जर्नी स्टार्ट किया था तो क्या सारी चीजें की परेशानियां आई, कैसे कैसे चीजों को मैनेज किए, थोड़ा इसके बारे में, क्योंकि होता क्या है ना, बच्चे पैनिक होते हैं, बच्चे शुरुआत में बहुत अच्छा रहेगा, और आप लोगों का टाइम भी बहुत कम था, जैसे हाँ सर। अगस्त में सितंबर में स्टार्ट हुआ था बैच, और अपने को दिसंबर तक कंप्लीट करना था, 6 मंथ का ही कोर्स था, विद्युत बैच जो था। तो जी उसी में सर। कौन सा जो में चीजों को बताना था, तो सारा चीज हम लोग के लिए भी थोड़ा एक था, जो बच्चों को इस कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दे पाए, बच्चे इसको परफॉर्म करके अच्छा ले जाए। और बच्चे भी शुरुआत में बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे, लेकिन अब जब 15 डेज हो जाता है, 1 मंथ होता है ना, तो बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो बहुत सारी चीजों में इंडल्ज हो जाते हैं ना, बहुत सारा उसके पास रास्ता मिल जाता है, सर इधर से ये करना है, उधर से ये करना है, अपना गोल से भटक जाते हैं। तो उन सारे जी बच्चों सर। के लिए बताइए कि ये जर्नी जब स्टार्ट किया तो इसमें चीजों को कैसे फोकस में रखा, और इस जर्नी को कैसे कंटिन्यू किया फर्दर आपने आगे। सर मेरे प्रीवियस एग्जाम से ये एक्सपीरियंस रहा था मेरा कि हाँ जहां मेरे नंबर कट रहे थे वो ये हमेशा छोटे छोटे सब्जेक्ट्स थे जो 3-4 नंबर जो स्कोरिंग वाले रहते हैं, जैसे हाँ डिजिटल हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। मुझे उस हम्म। समय मतलब डीमल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सर जो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, ये इसमें हाँ मेरा हाँ उतना हाँ। ध्यान नहीं रहता था। मैं अच्छा कोर अच्छा सब्जेक्ट अच्छा। पे बहुत फोकस करता था, मशीन पावर सिस्टम नेटवर्क ये सब हाँ तो हाँ वो अच्छा था। लेकिन जैसे जो हाँ जो थोड़ा थोड़ा चीज हो जाता है, जैसे हाँ। डिजिटल वैसे भी रिलेटेड पार्ट हो गया डबल ई वाले स्टूडेंट इसको इग्नोर ही कर देते हैं, जी डबल ई सर। वाले स्टूडेंट हाँ डिजिटल सब्जेक्ट को इग्नोर ही मार देते हैं, जो भी गेट वेट जी में सर। पढ़ते हैं। लेकिन अब जो है ना, डबल ई के जितने भी जेईई के एग्जाम स्पेशली हो रहे हैं, उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन इंक्लूड कर रहा है, तो थोड़ा सा ये वाला पोर्शन को भी हाँ लपेट सर। रहा है एग्जामिनेशन में, टॉपिक इंक्लूड कर रहा है, जैसे मल्टीप्लेक्सर हो गया, कम्युनिकेशन सर्किट, हाँ सिक्वेंशियल हाँ सर्किट हो गया, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन पूछ लेता है। तो ये सारा चीज धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल बढ़ रहा है बताइए। जी सर। जी सर इसमें सर हाँ इसी में ही मैं हमेशा मुझे लगता था जब मैं अपना आंसर की देखता था कि ये जो क्वेश्चन है मेरे से 4-5 यही नहीं बन रहे, अगर मैं इसको थोड़ा अपने वर्कआउट करूं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और सर जो इंस्ट्रूमेंटेशन में भी जो नए नए टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे जो जो आरजे सर ने डील हाँ किए, हाँ हाँ उसमें भी हाँ हाँ मतलब मुझे बहुत कुछ एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, अगर मैं ये पार्ट वाले अपने पार्ट को इसको थोड़ा मेहनत करता हूँ तो हाँ मेरा हाँ। मार्क्स इंक्रीज होने का चांस है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये सब आपका थोड़ा कमजोर जोन था, इस पे काम हाँ जी करना सर। था आपको, तो हाँ इसमें ये काम पहले से ही करना था क्लियर इस। था। हाँ हाँ सर बिल्कुल ये बिल्कुल। पहले से ही क्लियर था कि अब अगर ये एग्जाम टारगेट करना, और सीएसईबी हाँ का कोई सिलेबस तो था नहीं हाँ कि प्री डिफाइंड जो सिलेबस, हाँ हाँ पेपर बिल्कुल। जो वो पूरा ही पढ़ना था सब ऑल सब्जेक्ट। तो हाँ वही सर, जैसे क्लास स्टार्ट हुआ इंगेज आपने किया, मैं डेली हम्म। रेगुलर लेक्चर फॉलो करता हाँ था। हाँ, आप तो और क्लास में रेगुलर थे, हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। जो सर जो आप जो क्वेश्चन पीडीएफ देते थे वो भी प्रैक्टिस करता था, और एडिशनल हाँ बुक भी था उसको भी प्रैक्टिस करता था, अच्छा ताकि अच्छा अच्छा। मतलब वो एक कोई ये ना रहे। हाँ हाँ, मतलब अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाना है, जी इस बार सर। तो सिलेक्शन पक्का ही लेना है, पक्का चाहे ही कुछ लेना भी था हो। सर। जी हाँ तो सर अब ऐसा जब था। जब होता क्या है ना, जब आप सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेते हो शुरुआत में बहुत मजा आता है, क्योंकि सब्जेक्ट कम होता है, लेकिन जो जो आगे बढ़ते हो, मान लो 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, आपको ये भी ध्यान रखना है जो पहला सब्जेक्ट हुआ था वो हाँ सर। आ रहा है कि नहीं से। तो ये पैरेलली जो रिवीजन वाला पोर्शन होता है उसको कैसे मैनेज किए थे, थोड़ा ये बताइएगा अपने जूनियर सर को जरा। जैसे आपका डेली 2 क्लास लगता था, एक आपका लगता था और हाँ एक कंट्रोल सिस्टम वाले सर का लगता था। हाँ तो हाँ वो बिल्कुल, हाँ वो तो लगता था। क्लास पहले मैं कर ही लेता, थोड़ा फास्ट में देखता था मैं, क्योंकि मैं पहले हाँ से हाँ एक बार चीजों को पढ़ चुका हाँ था, तो हाँ मैं थोड़ा फास्ट में हाँ उसको ठीक है, देखता उसमें था। कोई इशू नहीं, बच्चों को हम लोग भी बोलते हैं, जो ड्रॉपर है वो 1.5 पे देखे, 1.25, मतलब जिसमें कंफर्टेबल हो, आप देखो टाइम खराब नहीं करना है आपको, हाँ हम लोग हाँ भी सर। प्रीफर करते हैं, बच्चों को बोलते भी हैं क्लास में कर। उसमें सर हाँ जैसे बताइए। जो जो डेली मेरे को समझता था मैं वो करता था, और जो जैसे कुछ पार्ट रह गया मैं उसका टाइम लिख के रख लेता था कि ये टाइम में थोड़ा हाँ मुझे हाँ। कुछ इसमें डाउट लग रहा है। तो अच्छा अच्छा जब मैं अच्छा अच्छा रिवीजन करता था तो मैं वो टाइम से उसको फिर से प्ले करके देखता था उतना मिनट, कि सर ने इसमें एक्चुअली में क्या अच्छा। बोला, एक्चुअली में क्या हाँ कॉन्सेप्ट है। हाँ। तो सर अच्छा उससे अच्छा मैंने अच्छा थोड़े अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग किया, और डेली नोट्स अच्छा बनाते थे, अच्छा। और नोट्स को जैसे क्लास होने के पहले एक बार एक नजर देख लेते थे कि क्या हाँ हाँ पढ़ाया हाँ गया है प्रीवियस क्लास हाँ। में। ये चीज मिसिंग होता है, ये बहुत सारे बच्चों में मिसिंग, बच्चों करते क्या, जब आजकल जब ऑनलाइन चीज हो गया, ऑफलाइन में भी बच्चे जब क्लास करते हैं ना, तो उनको लगता है यही है, मतलब कंप्लीट हो गया, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और हम लोग बच्चों को क्लास में बोलते, चाहे यूट्यूब पे सेशन हो, चाहे पेड में सेशन हो, जब आप लोगों का पहला सेशन तो उस समय ही बोले थे, जब आप क्लास कर लेते हो ना कंप्लीट, उसके जस्ट बाद आफ्टर द क्लास आपको 10 से 20 मिनट तक वही स्टिक मोड में रहना है जिस मोड में आप हो, और आपको वो चीज को तुरंत रिवीजन कर लेना। उससे क्या होता है ना, आप 70 to 80% डाटा को माइंड ट्रेस कर लेता है, उसको याद रख पाता है। जी बाकी अगर सर। आप उसको क्लास कंप्लीट किए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, अगर उसको कॉपी को फोल्ड करके रख दिए ना, और फिर अगर कल देखोगे आप, या मान लो रात में देखोगे सुबह में क्लास हुआ, तो वो बहुत सारा
चीजें माइंड से हट जाएगा, फिर वो रिफ्रेश हो जाएगा, लगेगा जो कुछ चीजें याद नहीं है। ये सारा चीज छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि बच्चों को इसको कर करके अपना एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है स्टूडेंट। और ये सारा चीज बहुत बच्चे लैक कर रहे होंगे और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उसको ये सारी चीजें अपने आप में इंप्रूव करने का मौका डेफिनेटली मिलेगा। अब बात आती है कि आप जब प्रिपरेशन आप स्टार्ट किए, पैरेलली रिवीजन कर रहे थे, सब्जेक्ट पे सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे थे। अब सर आगे चलने के बाद अक्टूबर बीता, नवंबर बीता, सब्जेक्ट कंप्लीट होने लगा, तो इसके बाद जब दिसंबर की बारी, अब एग्जामिनेशन भी होने वाला है, बहुत बच्चे का अभी तक एग्जाम का कोई शेड्यूल नहीं पता चल रहा था, लेकिन अचानक से जब दिसंबर का लास्ट वीक चल रहा था, आई थिंक 20 के बाद वाला जो वीक चल रहा था, उसमें डेट अनाउंस करता है सीएससीबीजेई, जो अब जो आपका एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हो रहा है 5 जनवरी और 6 जनवरी और 10 जनवरी को इलेक्ट्रिकल वालों का पेपर शेड्यूल हुआ। अब बात आती है बच्चे पैनिक करना वहां पे स्टार्ट की थी, क्योंकि 15 डेज में आपको पूरा सब्जेक्ट को एक तरह से फ्रंट पे लेके आना है, पूरा रिवीजन करना है, तो बच्चे पैनिक करेंगे, वो तो पता ही है। उस सिचुएशन में आपने कैसे चीजों को हैंडल किया था, थोड़ा वो बताइएगा बच्चों को। सर मैं मतलब डेट आया, मैं ऐसा मान के चला था कि जो भी डेट आएगा मैं उसे अपना पहले का सेट करके रखता हूँ। जैसे हाँ, मान के दिसंबर तक चलिए की टारगेट हम लोग भी लेके चले थे, दिसंबर दिसंबर तक तक बोले थे बच्चों को, दिसंबर तक कंप्लीट करके चलो, दिसंबर में वर्स्ट केस में एग्जामिनेशन होना ही है, मतलब जी सर। सीएससीबी हाँ का रिकॉर्ड ही ऐसा रहा है, प्रीवियस हाँ रिकॉर्ड रहा है, हाँ। एग्जाम ले लेगा ये सारी। तो हाँ सर मेरा वही था कि डेट, एग्जाम डेट तक या आखिरी दिन तक नहीं रुकना है, उसके पहले से अच्छा। जो भी टेस्ट है, टेस्ट हाँ दे हाँ। करके, और जो भी वीक पोर्शन है जो हमेशा जिसमें कंफ्यूजन होता है, जैसे मेरे को एग्जाम में वो एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो ही गया, इनकोडर डिकोडर, इनकोडर अच्छा डिकोडर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ वो हाँ। चीज सर, वो अब जो पूछा चीज है भी था, वो। इनकोडर पूछा भी गया था आप लोगों में, इनपुट हाँ आउटपुट हाँ। कितना होता है। अच्छा अच्छा। तो सर हाँ वो वैसा चीज जो था कि वो जो कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन रहता है मेन, मैं उसी को ही जो पढ़ रहा था कि जैसे ये हर अच्छा। बार ये जैसे जो दो क्वेश्चन में हमेशा कंफ्यूज करता है हाँ वो हो हाँ गया। हाँ। और हम्म। और मेन तो मैंने सर टेस्ट सीरीज से ही मतलब काफी सारी चीजें, टेस्ट तो देना ही चाहिए, हाँ हाँ, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। आपका अगर जो वीक सब्जेक्ट है उसका टेस्ट दीजिए, या फिर जैसे फुल लेंथ टेस्ट तो बहुत अच्छा है, जो भी हाँ हाँ। प्रोवाइड कर रहा है फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, उससे हम्म। अपना एक अपने आप को पहचानते हैं कि हमारा हाँ वीकनेस बिल्कुल क्या है। बिल्कुल। हाँ, तो जैसे जब स्टूडेंट पढ़ता है ना कोई चीज, तो उनको लगता है मुझे सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब आप टेस्ट में जाते हो ना, तब एक्चुअल लेवल पता चलता है आपका, आप कहाँ पे लाई कर रहे हो। और यही जी चीज सर। होता है एग्जाम में। वैसे तो आपको लगेगा जो सर मुझे सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब आप टेस्ट देने जाते हो ना, तो वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर पाते हो कि नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और एग्जाम में भी यही चीज होगा, जब एग्जाम में जाओगे ना, तो वही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को अब अगर आप इंप्लीमेंट नहीं कर गए, 4 ऑप्शन दिया, कंफ्यूज कर गए आप, बस हो गया, गेम ओवर हो गया आपका वहीं पे। जी तो सर। ये हाँ सारी चीजों को आप जब तक प्रैक्टिस में नहीं लाओगे ना, जब तक आप इसे प्रैक्टिस नहीं करोगे, बार बार टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करोगे, तो ये चीजें इंप्रूव हो ही नहीं सकता है। टेस्ट में जो जी गलती सर। करोगे वो एग्जाम में जाके गलती करोगे आप, तो आपको मौका ही नहीं मिलने वाला। टेस्ट आपको मौका देता है अपनी गलती को इंप्रूव करने का। तो हम्म। ये सारी चीजों को आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए, आपको टेस्ट प्रॉपर अटेम्प्ट करना चाहिए, जिससे कि आप अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करके एग्जाम में जाते जाते मिस्टेक जीरो होनी चाहिए मुझे। ओके। अब बात जी किया सर। एग्जामिनेशन डेट, कौन सा शिफ्ट था आपका एग्जामिनेशन डेट? सर 6 जनवरी। 6 जनवरी का शिफ्ट था, आई थिंक वो इजी टू मॉडरेट वाला लेवल था उसमें, यस सर, क्योंकि यस, इजी 5 टू जनवरी मॉडरेट को एक था। पेपर हो गया था। और इसके बाद थोड़ा आपको पैटर्न भी पता चल गया होगा, जो पेपर किस जी तरह सर। से आ रहा है थोड़ा। और हाँ हम लोग हाँ। भी जब बताए थे बच्चों को, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, जितने बच्चे ने भेजे थे उस पे बेस्ड पे बताए थे, जो ऐसा ऐसा पेपर आ रहा है आपको, इस टॉपिक को थोड़ा एक बार देख करके जाना है, बाकी आप जो तैयारी की उसमें पैनिक नहीं करना है, और उससे होता भी कुछ नहीं है। आप जो पढ़े हो ना ये 4-5 महीने में, वही काम आने वाला है, एक दिन में यस कुछ नहीं सर। पता। तो बस यही चीज था। तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री किए, तो उस समय का थोड़ा स्ट्रैटेजी बताइएगा, कैसे चीजों को आप मैनेज किया एग्जामिनेशन के, सर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। पहले तो सर जो फर्स्ट नजर में जो क्वेश्चन बनते फर्स्ट में कि हाँ ये तो ऐसे ही है, ये वो हाँ कर हाँ। करके मैं पूरे 100 क्वेश्चन बताया, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि नहीं इतने हम्म। क्वेश्चन तो अपने कितना करे। क्वेश्चन कर लिए थे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में, कितना क्वेश्चन कर लिए थे आप? फर्स्ट अटेम्प्ट में सर आई थिंक 60 to 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही लिया था सर। ओके ओके ओके। चलिए। वो इजी टू मॉडरेट था, और जिसमें लग रहा था कि चलो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, इसको हाँ हाँ देख हाँ, लेंगे बाद बिल्कुल में, बिल्कुल। वो हाँ हाँ। बार बार रिपीट करते करते 1 घंटे में ऑलमोस्ट पूरा पेपर हो गया था सर, 1 घंटे में, अच्छा क्योंकि इतना प्रैक्टिस हो गया था टेस्ट का। और अच्छा अच्छा। 6 जनवरी वाला पेपर भी इजी ही था, हाँ उसमें कुछ हाँ, ऐसा। इजी, हाँ इजी कैटेगरी में था, बिल्कुल इजी कैटेगरी में था। और सर हमें मेरे दिमाग में तभी आ गया था कि ये शिफ्ट इजी है बहुत, इसका हाँ हाँ कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। हाँ तो हाँ मतलब हाँ। वैसा भी मेंटेन करने के चलना था कि सर एक्यूरेसी
बराबर रहे, क्योंकि मेरा पास्ट जो भी एग्जाम में एक्सपीरियंस रहा है रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, बिल्कुल उसमें मुझे लगा है बिल्कुल। कि कहीं ना कहीं कि मेरा एक्यूरेसी अगर ठीक रहता है तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर थोड़ा अच्छा रहता है। इसलिए मैंने हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन में डाउट था मुझे, मेरे मैं उसको करेक्ट होके भी अटेम्प्ट नहीं किया, मैं रिस्क नहीं अच्छा लेता ऐसा करके, अच्छा, हाँ बिल्कुल, ताकि एक्यूरेसी पे तो ध्यान एक्यूरेसी देना ही पड़ेगा। हाँ हाँ। एक्यूरेसी मेंटेन रहे, इसलिए तो जब सर। एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले तो क्या लग रहा था आप, क्या अपना सर सिलेक्शन होगा, या फिर डर सर लग रहा था आपको? हाँ सर, लग रहा था कि नहीं, मतलब काफी क्वेश्चन करेक्ट है अपने करके, तो एक चांस हम्म। तो है सर करके कि हाँ हो जाएगा, मेरी ऐसा बात हुई लग थी रहा मुझे था। उस टाइम आपसे, जब एग्जामिनेशन दे के आए थे तो मुझे बताए थे सर 90 प्लस गया है, बाकी जब देखिए क्या होता है कैसे होता है। जब फाइनली हाँ हाँ सर, रिस्पॉन्स शीट आया था, आपका रिस्पॉन्स शीट आया था, तो आई थिंक आपने बताया था 87 पॉइंट समथिंग, 88 पॉइंट के प्लस 88 बताया पॉइंट। था। हाँ जी सर ना, 88 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इतना आ रहा टू है, तो बोले तो हो क्वेश्चन। जाएगा, इतना इससे ज्यादा क्या ही करब जाएगा, 100 में अगर 88 लेके बच्चा आ रहा है तो चांसेस हाई है जो हो ही जाना चाहिए। बाकी अगर इससे ज्यादा कटा जाता, जैसे 90 प्लस जाता कटा, क्योंकि इसके बाद नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा सारे शिफ्ट में, स्पेशली जो 10th जनवरी वाला शिफ्ट था उसका पेपर टफ आया था, तो उसमें हाँ बच्चे का सर, थोड़ा लो स्कोर भी था, तो स्कोर इंक्रीज किया। बाकी आई थिंक जो फिफ्थ शिफ्ट और 5th जनवरी और 6 जनवरी में, तो उसमें ज्यादा मार्क्स आगे नहीं बढ़े हैं, वो बैलेंस ही रहे हैं, एक्यूरेसी जिसका अच्छा रहा है वो बंदा लीड कर गया है चीजों को लेकर। जी ओके, सर, हाँ। तो अब बात आती है जब एग्जामिनेशन अगर रिस्पॉन्स शीट आ गया, तो अब तो इंतजार रहता ही है फिर भी फाइनल लिस्ट का, जो सर रिजल्ट आएगा, सर मेरा लिस्ट में नाम आएगा सर, तभी जाके वो सुकून मिलेगा जो अभी तक हाँ अपने हाँ आप को हाँ feel हाँ नहीं किए। तो इसके लिए तो सीएसईबी जेई ने बहुत ज्यादा इंतजार करवाया है, तो क्या हाँ लग रहा सर। था आपको, जो सर इंतजार करे रिजल्ट का, कुछ और करने का प्लान बना लिए थे, हम कुछ और ही करते हैं, जब आएगा देखा जाएगा? शुरू के जनवरी फरवरी तो बहुत आराम से कटा, जो भी मतलब शौक था इतने हम्म। महीने का, मूवी देखना हाँ है, ये देखना है, हाँ हाँ हाँ। वो सब हम्म। पूरा किया। उसके बाद फिर अच्छा। 2-3 महीने बाद लगने लगा कि भाई रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है करके, हाँ हाँ क्या हो हाँ गया हाँ। ऐसा करके। सर हम्म। इवन अभी जब लास्ट 1-2 महीने में मैं एटीसी का देखने लगा था कि चलो अच्छा अच्छा। एटीसी, अब कुछ नहीं हो रहा है तो टाइम पास के लिए एटीसी प्रिपेयर कर लेते हैं। पिछले हाँ बार हाँ। अच्छा नंबर ही आया था एटीसी में, अच्छा तो अच्छा वो अच्छा, मुझे हाँ। लगा कि एटीसी कर लेते हैं। फिर अब रिजल्ट ही हम्म। आ गया तो मैंने भी अब फिर पैक कर दिया सब। अच्छा अच्छा। तो फाइनली आफ्टर रिजल्ट जो कि 30 जून को मिला था, आपको फर्स्ट रिएक्शन क्या था? आप फैमिली में रहते हैं, मम्मी पापा का और सबका रिएक्शन क्या था? जो फर्स्ट रिएक्शन होता है वो क्या था, फर्स्ट रिएक्शन आप? वो लोग बहुत खुश हो गए सर कि इतने साल अच्छा। से उन्होंने देखा मुझे कि नहीं, बहुत प्रिपेयर करता रहता है, ज्यादा इधर उधर ध्यान नहीं है बस, हम्म। इसलिए उन लोग को भी लगा कि नहीं, मेहनत करता है तो एक रिजल्ट बिल्कुल बिल्कुल। आना चाहिए। तो बहुत हम्म। बहुत हैप्पी माहौल था उस दिन, बहुत सभी अच्छे से हैप्पी थे। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, प्राउड फीलिंग आ रहा होगा पेरेंट्स को, होता भी है जब बच्चे, किसी के भी पेरेंट्स, किसी का भी हो पेरेंट्स, जब कुछ लाइफ में हासिल करता है ना, उस दिन को देखने के लिए ना पेरेंट्स का अलग ही होता है, मतलब वो दिन नेक्स्ट लेवल का होगा, पूरे फैमिली में खुशी का माहौल होगा आपके। अब बात जी रही जो सर। आप नेक्स्ट जो गोल है, लास्ट स्टेप बचा हुआ आपका, डेफिनेटली उसमें भी अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला, आई थिंक कब शेड्यूल है आपका, 16th को है ना? जी सर, 16 जुलाई को 16 है। जुलाई को बिल्कुल आप जाइए, उसमें भी अच्छा करके आइए। बाकी पूरी जेनिक टीम की तरफ से वंस अगेन मैं बोलना चाहूंगा आपको कंग्रेचुलेशन, ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ते जाइए, फोड़ते जाइए, जो भी अगला भी गोल सेट कीजिएगा, जैसे अब जेई से आप एई में जो भी प्रमोट हो गई, या उसका भी जो भी इंटरनल एग्जाम वगैरह होता है, अच्छे करते जाइए और फोड़ते जाइए लाइफ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।